सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। मार्ग के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा प्रवर्तित साधना पद्धति का अनुशीलन कर मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है, किंतु साधना नहीं करके केवल सद्गुरु के ऊपर निर्भर करने से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। बिना साधना के मुक्ति असंभव है, इसीलिए साधना सभी को करनी होगी, ऐसा सद्गुरुदेव का आदेश है। हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। दादा, आपका हार्दिक स्वागत है। दादा, मन में उत्कंठा है, कुछ लोगों के द्वारा ये प्रश्न भी आया है, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आखिर साधना और संयम इन दोनों को धारण करके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है। मन एक शक्तिशाली घोड़ा है और शरीर उसका साधन है। जी। तो अगर ये संयमित रहता है, घोड़ा लगाम लेता है, तो घोड़ा जैसे सवार कहता है वैसे करता है, तो वो घोड़ा डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। लेकिन अगर घोड़ा लगाम नहीं लिया तो घोड़ा फिर खाई में पटक भी देता है। जी। आज ठीक यही अवस्था है। अंदर का आदमी का घर का जीवन, व्यवसायिक जीवन यानी कर्म जीवन और सामाजिक जीवन, ये सब असंयमित होने के चलते आदमी का व्यवहार खराब होने की वजह से शरीर भी बीमार हो रहा है। बिल्कुल। तो सारे रोगों के पीछे कारण है असंयम। असंयम भोजन में, असंयम व्यवहार में, असंयम कर्म में। इसलिए गुरुदेव ने साधना की विधि देकर कि अगर इस सभ्यता का कोई भविष्य है तो मनुष्य को अनुशासित करके ही होगा, क्योंकि सृष्टि का सबसे उन्नत प्राणी है मनुष्य। और दिमाग की सहायता से आज इतना विकास किया, ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन लाया, लेकिन इसका रिएक्शन हुआ कि वो बीमार हो गया। और बीमार होकर के डॉक्टर के हवाले कर देना ये समाधान नहीं है। बिल्कुल। बल्कि अगर हम सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, अगर एडवांस हैं, हम बुद्धिमान हैं, तो ये रास्ता ये ढूंढें। और वही रास्ता दिया है गुरुदेव ने कि आदमी स्वयं अपने स्वास्थ्य की चाबी अपने जेब में रखे। जी। और शरीर को सही खुराक से, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके, और मन को एक विधिवत परमात्मा की तरफ चलने वाली उपासना करे, जिसको साधना कहते हैं। तो शरीर और मन में तालमेल रहने से जीवन में प्रमा रहेगी। यही गुरुदेव के प्रमा का सिद्धांत भी है। प्रमा माने संतुलन। संतुलन हम बनाए रखेंगे, साधना जब तक नहीं करेंगे तो मन का संतुलन शरीर से नहीं होगा। जी। और शरीर अनुशासित नहीं होगा तो मन के साथ उसका तालमेल नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये भी साधना ही है। मान लीजिए हमको जो नहीं खाना है उस पर हमारा कंट्रोल हो गया, ये भी साधना ही है। ये भी सीखनी होगी शिक्षा के द्वारा, मतलब सिखाने वाले के द्वारा, और आचरण के द्वारा।
इस पर नियंत्रण करना होगा और साधना आचार्य के गाइडेंस से करनी होगी, ताकि सुबह शाम अपने रूटीन को ठीक करें। दिन भर का थका हुआ आदमी आधे घंटे बैठ गया, शाम को तो रिलैक्स्ड हो गया, उसका आहार भी ठीक होगा, जो खाएगा देह में लगेगा, और नींद भी उसको ठीक आएगी तो दूसरे दिन काम के लिए फिर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बताया दादा आपने। आज दादा के द्वारा हमने साधना और संयम के बारे में जाना। दादा, आज जैसा आपने कहा था, घेघा जो गला मोटा होता है, घेघा बीमारी पर हम चर्चा करेंगे। तो दादा, इसका कारण क्या है, क्यों घेघा होता है? इसके 3 कारण हैं जी। पहला कारण है कि अगर कोई बुखार पुराना हो गया, भीतर भीतर थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, सुबह को आ गया या शाम को आ गया या रात में आ गया, हमने उसकी परवाह नहीं की, थोड़ा गर्म हुआ कोई गोली खा ली, तो बहुत दिन तक ये बुखार रहने से हमारा लीवर और स्प्लेन दोनों कमज़ोर हो जाता है, और इसके कमज़ोर होने से, लीवर और स्प्लेन के कमज़ोर होने से खून और लिम्फ दोनों कमज़ोर हो जाता है जी। और गले में जो थायराइड ग्रंथि है, इसका आहार है लिम्फ, तो वहाँ दूषित लिम्फ पहुँचा या प्रॉपर लिम्फ नहीं पहुँचा, कमज़ोर लिम्फ पहुँचा, तो इसको थायराइड को तो और कामों में उलझा रहना है, लगा रहना है, तो और काम करने की इसकी शक्ति घट जाती है, और इसकी जो सहायक नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, वो भी कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल। तो इसके कमज़ोर होने से इसमें सूजन पैदा हो जाता है, वही घेघा रोग है। ये पहला कारण है। दूसरा है कि इसकी खुराक है थायराइड, और थायराइड में आयोडीन। अगर भोजन में आयोडीन नहीं मिलता, जहाँ कुपोषण है, जिन इलाकों में भोजन ठीक नहीं मिलता है, आयोडीन की मात्रा भोजन में नहीं पहुँचती, उसी इलाके में ये घेघे का रोग। इसके अलावा जो औरतें पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति से, जिनका शरीर बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है, और जो अधिक बच्चे पैदा करती है, पूरी जवानी उसको बच्चा पैदा करने में लग गया, उसको भी घेघा रोग होने का डर रहता है। अब कहिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम लेना मेरा ठीक नहीं है, जिनके बहुत बच्चे हैं, तो वो खाली बच्चा पैदा करने से नहीं, उनको हो सकता है कि उनको आयोडीन मिलता हो ज़्यादा भोजन में। तो ऐसे गरीब परिवार जहां महिलाओं को आयोडीन नहीं मिला, लेकिन उस शरीर से ज़्यादा बच्चा पैदा हुआ, तो उसको भी घेघा रोग होगा। तीसरा कारण है कि शुक्र शरीर का सार धातु है जी, और इसका काम है ग्रंथियों को खुराक देना, ग्रंथियों को शक्ति देना। तो लीवर पैंक्रियाज के काम नहीं करने से, शरीर में अधिक अम्ल बढ़ने से शुक्र भी कमज़ोर होता है, और शुक्र क्षीण होने से अधिक मात्रा में इस थायराइड को, इस ग्रंथि को वो खुराक नहीं मिले, शुक्र नहीं पहुंचा, तभी ये ग्रंथि सूज जाती है। उसी को घेघा रोग कहते हैं। दादा, आयोडीन की कमी कैसे पूरी की जा सकती है? एक तो आयोडीन डायरेक्ट लिया जा सकता है, दूसरा आयोडीन युक्त आहार भी है, और तीसरा घी तेल से भी, उसमें भी आयोडीन मिलता है। आजकल आयोडीन मिक्स्ड नमक भी मिलता है मार्केट में, लेकिन गरीब लोगों को ये उपलब्ध नहीं है। बाकी साग सब्जी से भी आयोडीन मिलता है, भिंडी वगैरह से। तो अगर आदमी सावधान रखा है अपने खेत में, अपने बगीचे में, अपने घर के किसी कोने में थोड़ा हरी सब्जी बोता है, अगर जगह है तो। शहरों में फ्लैट में संभव नहीं है। बहुत बढ़िया बताया दादा आपने। निश्चित रूप से इन बातों का ध्यान रख करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
शिव स्वयं हो पशुपते। पशुपते जय शिव स्वयं हो पशुपते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दादा ने बताया कि अगर संयम नियम बरतें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं घेघा रोग की। दादा, क्या ये गले के अलावा कहीं और भी प्रभाव डालता है? इसका प्रभाव अगर कान के नज़दीक की आर्टरीज प्रभावित होती है जी, तो उसका प्रभाव कान के नीचे भी हो सकता है, कर्णमूल में या बाहोमूल में, यहाँ बगल में, या उरुमूल में। इसमें होता क्या है, जो 3 कारण हमने बतलाए, इन 3 कारणों से थायराइड को सपोर्ट करने वाली जो आर्टरीज है जी, जिसको मान्या कहते हैं, जी, गुरुदेव ने इसका नाम दिया है मान्या। मान्या इसमें चूंकि शुक्र नहीं मिला, आयोडीन नहीं मिला, लिम्फ नहीं मिला, कमज़ोर रक्त और लिम्फ पहुंचा, तो ये धीरे धीरे सूजने लगती है जी। उसी को घेघा कहते हैं। कर्णमूल में भी सूजन आ सकती है, बाहोमूल में और उरुमूल में। इसका प्रभाव इन्हीं जगहों पर होता है या हो सकता है जी, तो ये इसके कारण है जी, अब इसके चिकित्सा की जहाँ तक बात है, जी, इसको योग की चिकित्सा का सुझाव देते हुए गुरुदेव ने कहा है कि सुबह और शाम यौगिक क्रियाएं, इसमें आसन हैं, बंद है। तो उसमें सुबह को है उत्क्षेप मुद्रा, कर्मासन, उड्डयन मुद्रा,
मयूरासन, बंध त्रय, योग मुद्रा और प्राणायाम। प्राणायाम का विधान इसमें यह है कि जो प्रभावित अंग है उसी पॉइंट पर, आचार्य बतलाएंगे वो पॉइंट, उसी पॉइंट पर मन को रख करके प्राणायाम करने से इसमें लाभ मिलता है जी। ये सुबह का है। और संध्या काल में सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, अग्निसार मुद्रा, मत्स्येंद्रासन, और रोगी को बहुत सावधानी से मेथोडिकली सनबाथ का सिस्टम, वाटर ड्रिंकिंग का और फास्टिंग का मान करके चलना होगा कि मौसम के हिसाब से गर्मी के मौसम में 10 बजे तक और सर्दी के मौसम में 12 बजे तक धूप 15 मिनट सेकना चाहिए। सनबाथ है जो चर्याचर्य पार्ट 3 में इसको दिया हुआ है। और वाटर ड्रिंकिंग, जल आदमी पीता है क्योंकि आपश्च विश्व भेषजम, आपश्च विश्व भेषजम, जल बहुत सारी चीज़ों की चिकित्सा है जी। क्योंकि हमारे शरीर का लिक्विड है, उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीना आवश्यक है। इसको जल चिकित्सा भी कहते हैं। तो हम जल चिकित्सा के द्वारा भी बहुत सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें इस थायराइड में, घेघा रोग में भी गुरुदेव ने कहा है कि जल चिकित्सा का इसमें प्रयोग करो। तो एक स्वस्थ आदमी को 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, बीच बीच में नींबू का रस देके। और अगर रोगी आदमी है तो उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 4 से 5 लीटर जी। और चर्म रोगी है तो उसको 5 से 6 लीटर जल पीना पड़ेगा। इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ग्रंथि दोष है, इसलिए फास्टिंग का सिस्टम भी उसको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि अब इसको हम उपवास को इलाज के रूप में यहाँ प्रयोग कर रहे हैं जी। तो फास्टिंग में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा का, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का उपवास इसलिए गुरुदेव ने बतलाया है कि इस समय चंद्रमा और धरती जी। बहुत ही करीब आ जाती है एक दूसरे के, और चंद्रमा के आकर्षण से धरती का जल का हिस्सा खींचा जाता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है जी। तो वैसे तो समुद्र का पानी 24 घंटे में एक बार उठता और गिरता है, जिसको ज्वार और भाटा कहते हैं। लेकिन इस पीरियड में चांद के बहुत करीब होने की वजह से धरती के, उस समय लहरें ज़्यादा उठती हैं। उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और हमारा लिक्विड पार्ट 72% है। इसलिए अगर हम उपवास का नियम मान करके चलते हैं तो हमारा जो लिक्विड पार्ट, जो अट्रैक्शन से, चांद के आकर्षण से ऊपर की तरफ जा करके लंग्स, हार्ट और ब्रेन सेल को जाम करता है, वो पेट में उसका पचन होने से ये सब हमारे अंग फ्री होकर के काम करते हैं, रोग मुक्त होता है। इस अवस्था में, इस पीरियड में, ये क्राइम रिपोर्ट है कि दुनिया में क्राइम की संख्या बढ़ जाती है। मेडिकल रिपोर्ट है कि जिनका क्रोनिक रोग है इस पीरियड में बढ़ जाता है। तो अगर आदमी उपवास की विधि मान कर चलता है तो रोग को संयमित करता है। इसलिए उपवास विधि, जल का प्रयोग और आतप स्नान से, धूप स्नान करने से इस ग्लैंड स्वेलिंग में, घेघा रोग में बहुत ही लाभ मिलता है। उपवास में क्या दादा, क्या ले सकते हैं और क्या न लें उपवास में? वैसे तो उपवास का सिस्टम है कि एकादशी को निर्जला उपवास करनी चाहिए जी, पानी भी न पिए, क्योंकि 1 गैलन तो दूषित पानी, रिजर्व पानी रहता ही है, और वही दूषित पानी रोग का कारण बनता है जी। उपवास अगर निर्जला करेंगे तो वही पानी जल करके शरीर को निरोग करता है जी, क्योंकि शरीर में हीट तो पैदा होगा ही। बिल्कुल। इसलिए अगर निरोग रहना है तो इस विधि से अगर उपवास करेंगे तो दूसरे दिन देखेंगे अगर नींबू पानी और नमक डाल करके पीते हैं
तो पेट की बिल्कुल सफाई हो जाती है, मुंह से लेकर के गुदा तक बिल्कुल क्लीन हो जाता है और दूसरे दिन लगता है जैसे आदमी बीमारी से उठा हो। तो ये विधि के साथ अगर हम उपवास करते हैं और उपवास तोड़ते हैं दूसरे दिन, जिन आचार्य के साथ रह करके आप साधना कर रहे हैं या आसन ले रहे हैं या रोग की चिकित्सा करा रहे हैं, उनसे आप निर्देश लें, तो उपवास विधि से आप निरोग हो सकते हैं। बहुत सारे रोगों का इलाज है उपवास। इसको आजमा के तो देखिए कि जो हम कह रहे हैं कहाँ तक आपको सहायक होता है, लेकिन हमारा आजमाया हुआ है, हमको विश्वास है कि आपको इससे आराम मिलेगा। अब इसमें पथ्य आदमी को जो ध्यान रखना पड़ेगा कि दूध, फल और आयोडीन युक्त खाद्य यथेष्ट मात्रा में लेना पड़ेगा जी। क्योंकि आयोडीन की कमी से ही ये रोग होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि दूध, फल लें और जिन चीज़ों में आयोडीन मिलता है आप राय ले लेंगे आचार्य जी से, तो आपको घेघा रोग से धीरे धीरे छुटकारा हो जाएगा, ग्लैंड स्वेलिंग से। इसके अलावा भोजन में केला, पपीता, अनानास, नारंगी, जामुन, टमाटर दीजिए, जो सुपाच्य होगा और पेट को साफ रखेगा जी। इस रोग में ध्यान रखना पड़ता है कि सुपाच्य भोजन हो और पेट को साफ करने वाला, परिष्कृत करने वाला हो जी। विधि निषेध में ये रोग आमतौर पर समुद्र से दूर रहने वाले इलाके के लोगों का रोग है। जिनका वासस्थान समुद्र के करीब है वहाँ ये रोग हो नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव का रिकमेंडेशन है कि अगर किसी को ऐसा रोग हुआ है और समुद्र के किनारे जाकर के कुछ दिन रहे तो अपने ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि समुद्र की हवा में आयोडीन उसको स्वाभाविक ढंग से मिल जाएगा। इसको आजमाने से अच्छा फायदा मिलेगा। और चूँकि मर्दों में शुक्र क्षय से रोग होता है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए आदमी, तो जब आकर ग्लैंड्स की स्वेलिंग अपने ही ठीक हो जाए। और अगर रोग पुराना हो गया है तो जो ऊपर चीज़ें सब बतलाई गई है खान पान और व्यवहार की, शुक्र को संयमित करने की, रक्षा करने की, पुराने रोग की अवस्था में जितना संयम रखेंगे उतना ही जल्दी निरोग होंगे। बिल्कुल दादा। यूँ तो इस रोग से छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अगर हम व्यवहार में उतारेंगे तो हमको विश्वास है, आजमाया हुआ भी है, लोग इससे ठीक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो दादा क्या इस बीमारी के और भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, और कुछ और सावधानियां हैं जिनको हम बरत सकते हैं? इतना काफ़ी है कि हमारा लीवर और स्प्लीन पर जोर न पड़े ताकि हमारा रक्त दूषित नहीं हो और हमारा लिम्फ और शुक्र शरीर में बचा रहे जी। क्योंकि उन्हीं की सप्लाई जो जा कर के हमारे शरीर के सारे ग्लैंड्स को मेंटेन रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, वही नहीं पहुंचने से तो सूजन होता है। इसलिए हम संयम के द्वारा, बहुत बड़े पैमाने पर संयम के द्वारा हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भोजन में आयोडीन मिले, फिर इस रोग से आदमी को छुटकारा मिल जाएगा। आयोडीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं दादा? तेल, घी, हरी सब्जी, फल, पपीता खास करके, उसको लेंगे तो इससे केला, इसमें आयोडीन मिलता है। बहुत सुंदर दादा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। इस घेघा रोग से आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। बस आपको संयम नियम बरतना है, खान पान पर ध्यान देना है। दादा ने जैसा बताया, अगर उन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। इसके अलावा यदि किसी भी तरह की परेशानी है तो आप स्थानीय केंद्रों से, आनंद मार्ग से के सन्यासियों से संपर्क करें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।
आनंद मार्ग, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725, our website www.amps.net.in, कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725, दिल्ली ऑफिस D41 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, न्यू दिल्ली 110049। फोन नंबर्स 01124643344, 09818927367, 09999987923। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।